Dear children, how are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about the rise of small kingdoms in North and South India. Then, बच्चे, let us learn about Turkish invasions in North India. Invasions means जो अटैक होते हैं, बाहरी अटैक. तो टर्किश अटैक के बारे में पढ़ते हैं कि टर्किश लोगों ने इंडिया पे कब कब अटैक किया. ओके, सो बच्चे, many small kingdoms emerged powerful in the different parts of India. इंडिया में different kingdoms जो थी emerge हो रही थी, बन रही थी, मतलब emerge हो रही थी, develop हो रही थी इंडिया के different parts में. But their rule was limited to specific reasons, though they constantly aspired to expand their boundaries. But जो उनका rule था ना बच्चे, वो लिमिटेड था स्पेसिफिक रीजंस तक, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली एस्पायर टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करने में लगे ही हुए थे. इस वजह से फ्रिक्वेंट वॉर्स होती रहती थी, एंड दीज फ्रिक्वेंट वॉर्स अमंग देमसेल्व्स, आपस में ही वो लड़ते रहते थे बच्चे, रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी. जब वो आपस में ही अपनी बाउंड्रीज बढ़ाने के लिए लड़ते रहते थे, तो इससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था नॉर्थ इंडिया में. ओके, एंड इट अट्रैक्टेड इन्वेजन्स बाय द टर्क्स. और इसका फ़ायदा किसने उठाया? टर्क्स ने. टर्क्स मीन्स जो टर्की से आने वाले इन्वेडर्स थे. इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी, आप समझ सकते हैं, जो अटैक करते हैं दूसरी कंट्री पे. ओके, सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी मॉडर्न टर्की. ये है टर्की का एरिया है. ये आपका यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आती है ये कंट्री. ओके, बट इसे यूरोपियन कंट्री ही माना जाता है. बट सो इन द वर्ल्ड मैप हियर देयर इज़ टर्की. और जो टर्क्स थे, टर्क इन्वेडर्स थे, उन्होंने कौन सा रूट फॉलो किया था बेटे इंडिया में इन्वेड करने का? ये वाला रूट. दिस इज़ अरेबियन पेनिनसुला. ये आपका पाकिस्तान है, देन अफ़गानिस्तान, फिर यहाँ पे आपकी डिफरेंट अरेबियन कंट्रीज़ आ जाती हैं, और ईरान आपका यहाँ जैसे है. ओके, तो ये वाला रूट फॉलो करते थे टर्क्स इंडिया में आने के लिए. ओके, सो चिल्ड्रन, Abbasid Caliphs of Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers. अब who were Abbasid Caliphs बच्चे? They established the city of Baghdad, which was the capital of Iran at present. ईरान की कैपिटल है बेटे बगदाद. तो जो अब्बासिद खलीफास थे, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था बगदाद को 762 सेंचुरी में, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे, रिलीजियस हेड बन गए थे इस्लाम के. ओके, और जो बगदाद था वो सेंटर बन चुका था बच्चे लर्निंग का, और गोल्डन पीरियड था, मतलब इस्लाम का ये उस टाइम में. ओके, अब्बासिड डायनेस्टी भी इसे कहते हैं. ओके, तो उन लोगों ने टर्क्स को जस्ट ट्रेंड किया था बेटे गार्ड्स की तरह और प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह. ठीक है, मेन तो हेड वही थे अब्बासिद खलीफास जो थे. बट जैसे ही 9th सेंचुरी आई, बट बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी बच्चे, द पावर ऑफ खलीफास वीकेंड. जो बगदाद के खलीफा थे, उनकी पावर्स वीक हो गई थी. ओके, तो जो ट्रेंड सोल्जर्स हो गए थे बेटे टर्क्स के, जो गार्ड्स थे, उन्होंने स्लोली टुक ओवर कर लिया पावर्स को, जिनको किसने रिक्रूट किया था बेटे? अब्बासिद खलीफास ने. ओके, और वही सोल्जर्स जिनको ट्रेनिंग दी थी एज अ सोल्जर, वही गवर्नर बन गए थे प्रोविंसेस के, राज्यों के. सम ऑफ देम अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द खलीफास, एंड सम ऑफ देम डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट देमसेल्व्स फ्रॉम द रूल ऑफ खलीफास. सो कुछ ने तो अपने आप को डिक्लेयर ही कर दिया टोटली कि वी आर इंडिपेंडेंट नाउ. ओके, सो ऐसा ही एक गवर्नर बच्चे, वन गवर्नर हु कंकर्ड गजनी इन अफ़गानिस्तान. गजनी एक जगह है, प्लेस है अफ़गानिस्तान में बच्चे, उसने गजनी को कंकर किया था. उसने भी क्या किया? एक नई लाइनेज शुरू की बच्चे. ही स्टार्टेड अ न्यू लाइनेज ऑफ रूलर्स नोन एज गजनवीज. ओके, उसने एक अपनी नई ही लाइन शुरू की रूलर्स की, और उस रूलर्स की लाइन को क्या कहा गया? गजनवीज. ओके, देन you can see over here the map. इंडिया का मैप है बच्चे एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन्स बाय मोहम्मद गजनी. ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी, दिस वाज द मैप ऑफ इंडिया. Here Gujjar Pratiharas were ruled
At that time, as you know, why they were known as Gujar Pratiharas, because they ruled near the Gujarat and they ruled over the Gujarat. That's why they are known as Gujar Pratiharas. And here Parmaras, Chandels, okay, अग्निकुल्स जो आपने पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में, 4 clans of Rajputs known as Agnikuls. Then here there is Kannauj, as you can see, very fertile area over Gangetic plains, and every ruler want to capture it. Every ruler wanted to rule over Kannauj. This was the main center for the battle between different rulers. Okay, so here इस साइड से आपका पाकिस्तान एंड देन आपका टर्की से आने का रास्ता शुरू हो जाता है बच्चे. ओके, देन बच्चे मोहम्मद गजनी जो था, लुक एट हियर द पिक्चर ऑफ मोहम्मद गजनी. ही वाज मोहम्मद गजनी. सो मोहम्मद गजनी वाज born in 971 century. ओके, he ascended the throne in 998, means दीपर कब बैठा वो 998 सेंचुरी में. He decided to invade northwest India where the Gujar Pratihara empire had become weak. तो वो उसने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड करेगा जहाँ पे गुजर प्रतिहारा का एम्पायर था वो वीक हो चुका था ड्यू टू फ्रिक्वेंट बैटल. एज यू ऑलरेडी नो कि देयर वाज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास. इनके बीच में लड़ाई चलती ही रहती थी तीनों के बीच में. ओके, देन मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स. बच्चे जो मोहम्मद गजनी था इसने इंडिया को 17 टाइम्स इन्वेड किया, अटैक किया इंडिया पे इन 27 ईयर्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 1000 to 1027 सेंचुरी. ओके, और उसका ड्रीम क्या था बच्चे? ही वांटेड टू मेक गजनी, जो उसका जो होम टाउन था गजनी, अ स्मॉल हिली एंड पुअर रीजन, पहाड़ी और बहुत ही पुअर जैसा जो था प्लेस था, इनटू अ पावरफुल एम्पायर. वो चाहता था कि मैं इंडिया से वेल्थ लेके जाऊं और गजनी को बहुत पावरफुल बना दूं. सो ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफ़गानिस्तान एंड खुरासान. जब उसने इंडिया पे इतने अटैक किए बेटे तो वो इतनी वेल्थ ले गया कि उसने पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल किया और जो नियर बाय खुरासान का एरिया था उसे भी कंट्रोल किया. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया. उसने इंडिया की ग्रेट वेल्थ के बारे में सुन रखा था बच्चे कि इंडिया जो है उस टाइम में उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था. तो वो वहाँ से अट्रैक्ट हुआ. सो ही स्टार्टेड प्लैंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया. तो उसने सबसे पहले किसको अपना निशाना बनाया बेटे? इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स थे उनको, जैसे कि तो उसे भी लूटा था, कांगड़ा के टेम्पल्स को. देन थानेसर, मथुरा एंड कन्नौज. कन्नौज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बैटल्स हुई हैं. कन्नौज बहुत फ्लरिश्ड एरिया था. सो उसने कन्नौज, मथुरा और थानेसर को भी प्लंडर किया. और सबसे डिस्ट्रक्टिव वर्क उसने कहाँ पर किया बच्चे? जो उसने प्लंडर किया सोमनाथ टेम्पल को इन 1025 सेंचुरी. नॉट ओनली फॉर वन टाइम. सोमनाथ टेम्पल के ऊपर उसने कोई 10 टाइम्स अटैक किया बेटे, बार बार, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल था जो वो मोस्टली उसमें गोल्ड वर्क बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा था. सो दिस टेम्पल इज़ सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात. में बच्चे सी कोस्ट पर है टेम्पल सोमनाथ का. राजपूत्स वॉरियर पुट अप अ स्टिफ रेजिस्टेंस. थोड़े से राजपूत जो किंग्स थे उन्होंने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की, उन्होंने रेजिस्टेंस किया, विरोध किया इसका, बट लॉस्ट द बैटल. बट वो लड़ाई हार गए. ओके, जो मोहम्मद था, महमूद भी कहते हैं बेटे, मोहम्मद गजनी को महमूद भी लिखा है. ही वॉज ऑल्सो नोन एज महमूद गजनी, ऑल्सो मोहम्मद गजनी. ओके, उसे दोनों कहते हैं. सो महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ. उसने भगवान जी की मूर्ति भी तोड़ दी बच्चे. एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज़. उस टाइम के 20 मिलियन रुपीज़ कितने ज़्यादा होंगे बच्चे? तो एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन रुपीज़ की प्रॉपर्टी उसने लूट ली.
Some historians are of opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam. कुछ historians मानते हैं, historians as I have told you that जो history को लिखते हैं, history को study करते हैं, उनका मानना था कि वो इस्लाम को propagate करना चाहता था, flourish करना चाहता था, propagate means spread करना चाहता था, and gain popularity among Muslims. और जो मुस्लिम रिलीजियस गुरुज थे सच एज खलीफस जो होते हैं उनके सामने अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करना चाहता था और सारी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के सामने भी अपने आप को ग्रेट प्रूव करना चाहता था. ओके, कि आई एम योर प्रोटेक्टर. महमूद्स इन्वेशन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स. तो इससे बेटे जो महमूद के बार बार इन्वेजन्स होते रहे, इससे हमारे इंडियन रूलर्स की जो वीकनेस थी वो पता चल गई. ठीक है, और इससे रास्ता खुल गया एंड पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. एंड पेव्ड द वे मीन्स रास्ता मिल गया मुस्लिम रूलर्स को इंडिया पे अटैक करने का. ओके, और ट्रेड इंटरेस्ट्स ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी मुस्लिम्स. अनदर रीज़न क्या था बच्चे कि काफ़ी मुस्लिम लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हुए इंडिया में सेटल होने के लिए ट्रेड इंटरेस्ट के कारण. ठीक है, और इस पीरियड में क्या क्या हुआ? द पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ अ क्लोज कल्चरल इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया. सो ये वही पीरियड था जब सेंट्रल एशिया के साथ और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, क्लोज कल्चरल इंट्रैक्शन, कल्चरल एक्सचेंजेस हुए बच्चे. बट महमूद्स डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल्स एंड आइडल्स वाज अ ग्रेट लॉस टू इंडियन हेरिटेज. बट जो महमूद गजनी ने बच्चे हमारे मंदिरों में, हमारे टेम्पल्स में इतनी डिस्ट्रक्शन की और इतने वैल्यूएबल और आर्टिस्टिक टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाया और हमारे जो आइडल्स थे, मूर्तियां थी, उनमें तोड़ दिया, ये बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर को, इंडियन हेरिटेज को बहुत बड़ा लॉस था ये इंडियन हेरिटेज का. ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज टॉपिक. Revise your topic. Okay.